नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य। मैंने बवासीर के बारे में दो उपाय बताए थे। एक खाने की औषधि थी और एक लगाने के लिए मलहम बताई थी मैंने। हालांकि मलहम का कोई जवाब नहीं है, मैंने खुद बहुत लोगों को बांटी है बना बना करके। अब मैं बनाता नहीं, और कई लोगों ने कहा बनी बनाई हमें भेज दो, तो वो भी मैं नहीं अब कर सकता आपकी मदद, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। हाँ, मैंने एक सेवादार का नंबर जरूर दिया था। मेरे को इसमें कोई लालच है इसलिए नहीं कि लोगों को वो सिंदूर नहीं मिलता था, डिवाल्डी सिंदूर, जिससे वो मलहम बननी थी। वो लोग पूछते थे क्या ये हनुमान जी वाला सिंदूर है, क्या ये मांग में भरने वाला सिंदूर है। नहीं भाई, डिवाल्डी सिंदूर अलग होता है। कईयों ने कहा हमारे यहाँ पंसारियों से मिल गया, कईयों ने कहा हमारे मिला ही नहीं, पंसारियों को समझ ही नहीं आया। तो इस स्थिति में मैंने एक नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इस पे आप कॉल करके वो आपकी इतनी मदद हो जाएगी कि दिवाल्डी सिंदूर जो आपको नहीं मिल रहा वो मिल जाएगा, आपको पहुंचा देंगे आप तक। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कारोबार कर रहे हैं, ये खास ध्यान रखिएगा, हिदायत है कि आप इसको गलत अर्थ में ना लीजिएगा। जो बंदा परेशान है उसको अगर हम 10 20 50 रुपए में अगर वो चीज घर में पहुंच रही है, तो ये मेरी एक बात, क्योंकि लोग नीचे खुद ही कह रहे थे कि ऐसा कुछ हेल्प कर दो, तो वो उससे बन जाएगी। जब मलहम बहुत काम की होती है, डिवाल्डी सिंदूर और भूरी मिर्च के साथ मक्खन में कुछ ऐसे बनाने की विधि मैंने बताई थी। दोबारा नहीं बताऊंगा, मैंने वीडियो बना रखा है और इसी वीडियो के आखिर में और इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप बनानी सीख सकते हैं वो मलहम। वो तो लगानी ही है, चाहे वो बादी हो चाहे वो खूनी बवासीर हो। खूनी और बादी बवासीर में फर्क ये होता है कि जो खूनी बवासीर है इसमें वायु और पित्त यानी वात और पित्त दोनों बड़े होते हैं। तो जब खूनी बवासीर है इसका मतलब आपको गर्म चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जो बादी बवासीर होती है जिसमें खून नहीं आता, उसमें सिर्फ वायु ऊपर बड़ी होती है। तो वो उस स्थिति में आप हल्की फुल्की गर्म चीज तो खा सकते हैं, लेकिन खुश्क ना हो और बहुत ज्यादा तीव्र ना हो। जिस आपको थोड़ी ऑयली चीज लेनी होती, गाय का घी, एलोवेरा, और जिस चीज से वायु शांत हो। तो वायु तो शांत करने के लिए माने आपको ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो तर हो, खुश्क ना हो। ज्यादा वायु से जिस चीजों से बढ़ती है, मैं वात पित्त कफ के लेसन बना रहा हूँ, वात पित्त कफ के कैसे क्या होता है, कैसे बढ़ता है, उनको भी सुनो जरा ध्यान से। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आ रही है बवासीर वालों को, वो आ रही है आजकल जो हम स्टैंडिंग सीट पर टॉयलेट करते हैं, हम जाते हैं शौच के लिए, तो वहां पे एक एक प्रेशर से हम अपने जब मल द्वार को धोते हैं, यानी मैंने कई लोगों को देखा, कई मतलब घरों में या ऐसा बहुत साल पहले, अभी भी देखता रहता हूँ कि वो उन्होंने अपने टॉयलेट स्टैंडिंग लगा रखी है, और वो जो मल साफ करने के लिए आखिर में जो सफाई करने के लिए वो एक बटन दबाते हैं और अपने आप एक प्रेशर से धार पड़ती है उनके मलद्वार के आसपास, जो कि सारा कचरा मल धो देती है। ये जो प्रेशर से जो गुदा पे पानी गिरना है, इनस पे, मल द्वार पे जो पानी का प्रेशर पड़ता है, इससे भी जो वहां के स्पिंस्टर्स हैं उन पे नुकसान होता है, वो उनको हार्म पहुंचता है। उस वजह से भी बवासीर होने का डर रहता है, जो कि लोग इग्नोर कर जाते हैं, इस बात को कोई भी नहीं बोलता है। सारे ये तो कह देंगे कि मिर्च मसाला ना खाओ, गर्म चीजें ना खाओ, वो बात सही है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है, फिर ही कुछ आगे करें। आज मैं एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको करना है खाने के लिए, चाहे वो खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो। क्योंकि जब तक आंतें साफ नहीं होती, एक्सेस जो गर्मी अंदर इकट्ठी हुई है वो नहीं निकलती शरीर से, तब तक वो प्रॉपर जड़ से बीमारी नहीं जा पाती। ये तो मस्से सुखाने के लिए थी मलहम जो मैंने बताई, लेकिन अभी जो मैं नुस्खा बताऊंगा ये अंदर से थोड़ा वात और पित्त को शांत कर देगा। लेकिन क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है मुझे, क्योंकि कुछ लोगों को लाभ नहीं हुआ। एक नुस्खा मैंने बताया था, नारियल की जटा को जला के भस्म करके लेने वाला, तो उन लोगों का हो सकता है लाभ करता तो है, लेकिन कई बार होता क्या है, अब मैं सामने आपके नहीं खड़ा हूं, आप कहाँ गलती कर रहे हो ये भी पता नहीं चलता। कोई क्या करता है कि दवाई तो ले रहा है, साथ में कोई एक ऐसी चीज खाता रहता है जो कि उसकी फिर वो प्रॉब्लम बढ़ाती रहती है, उसको नहीं पता चलता। तो ऐसे में फिर दिक्कत आ जाती है, इसीलिए कई बार चीजें प्रॉपरली तीर निशाने पे नहीं लग पाता।
खैर ये बातें तो आपको खुद देखनी ही पड़ेंगी, और हम कितना भी कर लें आपको खुद समझना पड़ेगा अपने आप को। थोड़ा समय लगता है, एक बार समझ में जब आ जाएगी आपकी चीज, फिर आप औरों को भी गाइड करोगे, मेरे को पक्का पता है ऐसा होता है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर आप आलसी हैं, यानी आप अगर, तो मैं जो मेडिसिन बताने वाला हूँ वो नहीं कर सकते, तो आलसी व्यक्तियों के लिए क्या करना है, अब बाजार से पंसारी वाली दुकान से रसौंत ले आए। रसौंत, इसको रसवंती भी बोलते हैं, रसवंती या रसौंत। जब आप रसौंत लेने जाएंगे उसके साथ लिखा होगा गिन्नी। गिन्नी का मतलब होता है ये ठोस और बिल्कुल प्योर, और जिसमें कि कोई भी मिलावट नहीं है, कचरा नहीं है। जैसे सोने की गिन्नी होती, गिन्नी का मतलब होता है कि कचरा नहीं है उसमें। तो वो रसौंत की गिन्नी ले आइएगा, एक छोटी सी, बड़ी, जैसे इमली का बीज तो छोटा सा होता है, तो ये बड़ी होगी इतनी गोल, तो काले रंग की, शिलाजीत जैसी होती है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम ठोस होती है, शीशे जैसी। तो इसको आप ले आइएगा 10 ग्राम। तो आप इसको कूट के टुकड़े टुकड़े कर लें, एक टुकड़ा जितना चने का दाना होता है, चना काला चना होता है, या जिसको नहीं, अगर एक बार लेने से इतने से कुछ फर्क पड़े, तो शुरू शुरू में सफेद चने जितनी मात्रा इसकी लेके, कई बार प्योर भी नहीं होती, थोड़ी मिलावट होती है इसमें, बाजार में पंसारियों से कई बार ऐसा नहीं मिल पाता प्योर, तो थोड़ी चाहे उससे भी अधिक हो जाए, टुकड़ा इसका ले करके आपने जुबान पे रख के या कूट के थोड़ा इसको आप, अगर तो आपकी गर्मी बड़ी है शरीर में, तो आप पानी गर्म करके, पानी जब ठंडा हो जाए, उबाल के पानी को जब ठंडा हो जाए तब उस पानी से ले लें। और अगर आपकी गर्मी नहीं बड़ी शरीर में, सिर्फ बादी बवासीर है, तो आप कोसे पानी से भी, या गर्म गर्म पानी, बहुत जलता गर्म नहीं, हल्का गुनगुना गर्म, उस पानी से आप इस दवाई को ले लें। तो ये सुबह एक बार लेनी है खाली पेट, और आध घंटा फिर शांति से रुकना है, इसको अपना काम करने देना। इसी तरह शाम को या रात को सोते वक्त, रात को सोते वक्त ले सकते हैं, एक बार सुबह उठते वक्त ले ली, एक बार रात को सोते वक्त ले ली। तो ये आंतों की अंदर की गर्मी निकालेगी, बवासीर का जो प्रेशर पड़ा है उसको ठीक करेगी। ये तो है कि एक तरह से आपको थोड़ा पित्त को शांत कर दिया, वात को शांत कर दिया, पर आपने फिर गलत खाया, अगर माँ खा लिए, भारी खा लिया, फिर वात बढ़ेगा तो फिर वो बवासीर की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। साथ में जो चीज ध्यान रखने वाली और है कि ये तो है, चलो मैंने आलसी व्यक्ति के लिए बता दिया जो कुछ कर नहीं सकता, वो उसको पता है कि मैंने नहीं बनानी, लेकिन जो मेन लाभ है उसका ऐसे नहीं है। इस हालांकि कर जाएगा, अगर करके देख लेना 2-4 दिन, क्योंकि जो अगला नुस्खा मैं बताने वाला हूँ वो इसी से है, लेकिन इसको थोड़ा बनाने की विधि है, तो वो बनाने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं। तो जब तक वो ना बने तब तक इसको ऐसे ही लेते रहे, 10-20 दिन ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन करना क्या है, आपको ये रसवंती जो है ये 10 ग्राम ले आनी है बाजार से एक्स्ट्रा। एक तो चलो एक्स्ट्रा खा रहे हो, जो 2-4 दिन शुरू के खाओगे, एक एक्स्ट्रा ले आनी है 10 ग्राम। और साथ में नीम की कुछ इतनी सारी पत्तियां ले आनी है तोड़ के ताजी, उसको छाया में सुखा लेना है। पहले नीम की पत्तियां धोनी है, धो के फिर पोंछनी है, पोंछने के बाद इसको 1 घंटा या आध घंटा धूप लगानी है नीम की पत्तियों को। जब नीम की पत्तियों से पानी बिल्कुल सूख जाए फिर उसको ले आना है छाया में, क्योंकि धूप में पत्तियां फूल आदि नहीं सुखाने होते, उसका असर उड़ जाता है। छाया में ढक के, जहां थोड़ी धूप आ रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रही है धूप की, ऐसी जगह पे आप रखते इसको, और रख के उसको सुखा ले। 2 या 4 दिन लगते हैं, पूरा एकदम पापड़ बन जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं। गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं, सर्दी में जरा ज्यादा वक्त ले जाते हैं। आप सुखाने के बाद इसको पीस लें। अब कहेंगे जी कैसे पीसे, मैं मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं, आप मिक्सी मना करते हो, तो थोड़ा सा चलो मिक्सी चला के इसको मिक्सी में पीस लिया जितना हो सके, तो उसमें पीस के फिर इसको कपड़े से छान लेना, मोटा मोटा सा बाहर कर देना, पाउडर पतला महीन कपड़े से छानना है, जाली या छन्नी से नहीं। तो वो कपड़े वाला महीन जो पाउडर है वो आपने ले लेना है, लगभग 4-5 चम्मच, 4-5 चम्मच बहुत है। नॉर्मल चम्मच 5-5 ग्राम के 4 चम्मच, यानी 20-25 ग्राम की मात्रा में वो पाउडर नीम का ले लेना है। बाजार से नीम का पाउडर मत लेना, मैंने लिया था, मुझे तो उसका रंग देख के बड़ी शर्म सी आई कि क्या ये नीम का पाउडर है, पता नहीं क्या क्या उसमें नीम की लकड़ी भी डाली हुई थी वजन बढ़ाने के लिए, कि वो जल्दी भार उसका बढ़ जाए और हम तोल के बेचें तो कुछ मिल जाए, पता नहीं उसमें क्या क्या डाला हुआ था। मुझे तो बहुत आजकल इस चीज में, मैं इसीलिए कहता हूँ थोड़ा करो अच्छा करो। तो नीम का वो
पाउडर जब बन गया, आपने उसको खरल में डाल लेना है। खरल पत्थर की जो आती है, इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं, मोर्टार, उसमें डाल देना है। यहाँ बड़ा एक दोहरी डंडा आता है जिसका पत्थर का होता है और लकड़ी का उसके डंडा लगा होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको स्टील या फिर लोहे के खरल में नहीं करना है। तो इसको लेके उसमें 5 चम्मच वो नीम का पाउडर, पत्तों का सूखा हुआ, उसमें आपने क्या करना है, जो रसवंती थी मैंने 10 ग्राम लेने को बोली थी, वो आपको चूरा करके रात को एक कांच के गिलास में पानी डाल के, उसमें इतना पानी 200-250 ml, उसमें आपने वो गिन्नी चूरा चूरा करके डाल देनी है रात को। सुबह वो घुल जाएगी उसमें, क्योंकि ये रसवंती जो है हल्दी से बनती है। हल्दी वो हल्दी नहीं जो घर में प्रयोग होती है, दारू हल्दी। दारू हल्दी एक तरह की लकड़ी है, ये हल्दी जैसी होती है और ये गर्म नहीं करती है, इसका चिंता न करना। तो ये खास अंदर से गर्मी निकालती है, एक्सेस, और अल्सर में भी लाभ करती है। ये आपने वो जो पानी का घोल बन गया सुबह, उसको थोड़ा सा उसमें नीम के वाले पाउडर में डाल के उसको घोटना शुरू कर देना, चटनी बना देनी है। उसको घोटते जाना है, घोटते जाना है, घोटते जाना है। तो वो घोट के आपको थोड़ा सा पानी डाल के घोटना शुरू किया, थोड़ी देर बाद वो पानी जजब हो जाएगा, क्योंकि वो पाउडर फूलने लगता है। और जजब होने के बाद फिर 2-4 चम्मच डाल दिया पानी। ऐसे ही उसको रोज सुबह शाम आप आध घंटा घोट दे। सुबह शाम घोटें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, वो आपकी मेडिसिन हो जाएगी तैयार। एक ही बार घोट के उसको सारा पानी मिक्स करके पेस्ट अगर बना देंगे तो वो लाभ ही नहीं करेगा, क्योंकि मर्दनम गुण वर्धनम, मैंने कई बार बताया, जितना चीज को घोटते हैं आयुर्वेद में वो तब जाके असर करती है। अगर आपको अगर दोनों चीजें असर ही कर जाती तो मैं इकट्ठी बोलता कि मुंह में रख के पी जाओ, ऐसा नहीं होगा। नीम खुश्क होती है, वैसे असर नहीं करेगी। जब घोटते हैं तो उसकी जो खुश्कपन है या वो जो उसके अंदर एक उसकी तासीर ही बदल जाती है। तो वो आपको घोट घोट के आधा घंटा से ज्यादा घोटो, आपकी खुशी, लेकिन आधा घंटा सुबह आधा शाम को घोटना ही है। घोटने के बाद फिर आपको जब सारा पानी जज़ब हो जाए, तीसरे दिन शाम को आप ले करके वो गोलियां बना लेना। गोली कितने साइज की, हरे मटर जितनी, हरे मटर जितनी गोलियां बना के, एकदम से सारा पानी मत डाल देना कि आज ही सारा बना दूं, नहीं तो वो लेवी बन जाएगी पतली सी, फिर गोलियां नहीं बनेगी। तो खैर उसकी गोलियां बना के आपने छाया में सुखा लेनी है। सूख जाने के बाद उसको कांच के या चीनी मिट्टी के या किसी ऐसे बर्तन में रखना जहां धातु का स्पर्श कम हो ना हो, तो अच्छा है। तो वो गोलियां जब सूख जाए, ये डिब्बी में भर के रख लो। किसी को भी बवासीर में देनी पड़ सकती है, आप कभी भी काम आ जाती है, साल 2 साल भी पड़ी रहे तो कोई डर नहीं है। तो वो गोली आपको लेनी है, 2 गोली सुबह ले लेनी है ताजे पानी के साथ, सुबह उठते ही। तो ये बवासीर के लिए बहुत अच्छी है। मेरे पास जब मैं शुरू में बनाता था ये बांटने के लिए, तो लोग 4 दिन की मैं देता था, तो 4 दिन में ही काफी फर्क पड़ जाता था। आप इसको अगर ढंग से करेंगे तो पूरा फर्क करती है। गुंजाइश हमारे करने में कहीं रह जाती है तो ही कई बार फर्क नहीं हो पड़ता। तो ये बहुत लाभ करेगा आपको बवासीर में। 4 दिन से ज्यादा 8 दिन भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और जब आपको 4 दिन पत्ते सुखाने में वक्त लग गया, 3-4 दिन इसको बनाने में लग गए, 1-2 दिन सूखने में भी गोलियां लग जाएगा वक्त, तो वो चीज जब तक आप इसको ध्यान रहे, आपने थोड़ा गोलियां बनाने के बाद 1-2 घंटे धूप भी लगवा लेना। कई बार मेहनत बेकार हो जाती है कि क्या होता है, हम इग्नोर से रहने रखते हैं, कहीं पे भी रख दिया, अंदर रख दिया। हालांकि धूप लगवा ही लेना इसको मैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता तो होता क्या है, उसको उल्ली आ जाएगी गोलियों को। तो आप धूप में ही सुखा लें। ये ध्यान रखना कि जब सूख जाए तो फिर बार ढक के सुखाना कपड़े से। ये ना हो कि आप उसको इतना कपड़े से ढक दें कि पिचक ही जाए गोलियां, लेकिन ढक के सुखाना, धूप में सुखा लेना, क्योंकि आपको छाया में सुखाना नहीं आएगा। और अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं सूखी गोलियां तो उल्ली आ जाएगी, तो फिर आप कहेंगे मेरी मेहनत बेकार हो गई। ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ये गोलियां रख लें। कईयों को शौक होता है कि मेरे पास लोग बवासीर की दवाई लेने आए और मैं फ्री इलाज करूं, और सुकून मिलता है। पैसे के लिए नहीं कि पैसे ऐंठने के लिए आप काम शुरू कर दें। ये खाने की दवाई और जो लगाने के लिए मैंने मलहम बोली थी, वो आप दोनों करें और परहेज करें, बड़े आराम से बवासीर ठीक हो जाती है। ये वीडियो उनके लिए था जिनको ज्यादा अभी भी समस्या आ रही है, बेचारे परेशान हैं।
तो उनको ये मदद मिल जाए, इसके मकसद के लिए मैंने बनाई। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।